अब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो अपन लोग कर ही चुके हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी करेंगे। एक चीज़ बताओ मुझे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह करूंगा तुमसे, बस उसके आंसर देना, फिर इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन ये है, पहला ये है कि अगर हमें दो कंडीशन दी जाए, ठीक है, ठीक है, 100 रुपए जो है वो 3 इयर्स में हो पाए, ठीक है, अमाउंट है 100 रुपए 3 इयर्स में हो पाए, और 5 साल में, वही 5 साल में वो 125 हो गए या 120 हो गए, ठीक है, 120 रुपए हो गए, ठीक है, ठीक है। तो 2 सालों में कितना अंतर पड़ा? 20 का अंतर पड़ा ना। तो यहां से यहां तक आने में कितना चेंज आया? +20, यही तो अंतर आया, +20 रुपीज़ का अंतर आया। तो क्या बोल सकते हैं इन 2 सालों में जो ब्याज रहा वो 20 रुपए बढ़ा? क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इस बात पे कोई डाउट, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें ये चीज क्लियर है कि 2 सालों में ब्याज क्या रहा? 20 रुपए, ठीक है। अभी यहां पे क्या दिया था उन्होंने? अमाउंट, ठीक है। कोई पैसे मैंने दिए थे ब्याज पे, ठीक है, और वो 3 साल में 100 रुपए हो गए, ठीक है। कोई पैसे दिए थे, 3 साल बाद अगर मैं उन्हें पैसों को लूँ तो 300 रुपए लूंगा, 200 रुपए लूंगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और अगर वो पैसे मैं अगर 5 साल बाद लूँ तो 120 लूंगा, ठीक है। तो 2 साल में जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, और कितने सालों में कितना ब्याज बढ़ रहा है। तो मतलब 1 साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है? 10 रुपए। क्लियर हो गया है ना? रुपए कोई कितना रहेगा? 70, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट रहेगा? किसी तरह का डाउट नहीं होगा? बहुत सही। अब मुझे ये चीज क्लियर जब हो गई है तुम लोगों की, तो मुझे बस इतना सा बताओ, एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग पहले। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि, CGL प्री 2022 का है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1200 रुपए, और 4 वर्षों में 1600 रुपए हो जाती है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा ही केस है। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1200, और 4 वर्षों में, ठीक है, हो जाती है। क्या मौखिक कर लोगे इसे? वार्षिक दर कितनी प्रतिशत है? हाँ, वार्षिक दर कितनी प्रतिशत है? आर निकालना है इसमें। बेटा समझ में आ रहा है? एक चीज बताओ, हमें क्या दिया गया? क्या दिया गया? 2 वर्षों में कितना हो रहा है वो? 1200, 2 वर्ष में 1200 हो रहा है। 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 1600। तो कितना अंतर है सालों में? 2 साल, ईयर्स में 2 इयर्स का अंतर है। क्लियर हो गया? इसमें कितना अंतर है? 400, ठीक है, 400 का अंतर है ना। तो इसका मतलब इसमें से ये 400 2 साल में क्या है? 400 रुपए बढ़ रहा है। 400 रुपए ही तो बढ़ रहा है। 2 साल में कितने बढ़ रहे हैं? 400 रुपए, ठीक है। क्या निकालना है अपन लोगों को? दर निकालना है। तो क्या करेंगे दर निकालने के लिए? अमाउंट निकाल लिया, 800 आया। सीधा अगर दर निकाल सके तो निकाल लेंगे क्या? सीधे दर निकालने की कोशिश करो। फिर अपने अमाउंट से सीधा ब्याज रख के फॉर्मूला लगा दिया। और सोचो। एक वर्ष का ब्याज 200 है, 800 रख के सीधा। ठीक है। अब एक चीज बताओ, या तो ये निकाल लो, क्योंकि 400 हटाएंगे, या तो ये निकाल लिया कि हाँ। राशि का ये कितना भाग है,
वो कर सकते हैं, यही मैं सोच रहा था। हाँ, कितने प्रतिशत भागे 25% देख लो एक बार फिर से। तो 800 आया था ना, ठीक है। 25% भागे तो क्या समझ में आया? हाँ सीधा है। कितना आंसर आ गया? 25। गुड। हाँ, तो अब एक चीज मुझे बताओ, क्या यहां से 1200 में 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 2 साल का ब्याज कितना है? 400। क्लियर है बेटा? यहाँ पे देखो, 1200 में 2 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है और 2 साल का ब्याज कितना है? 400। ये बात क्लियर है? तो अगर इसका 2 साल का ब्याज हटा देंगे तो क्या ये प्रिंसिपल मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 2 साल का ब्याज हटा दे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है ना। हमें अमाउंट कितना पता है? 1200। प्रिंसिपल निकालना है ना, तो माइनस क्या कर देंगे इसमें? ऐसा ही, तो हमें भी निकल जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर है? ठीक है। ऐसा ही कितना है? 400। ठीक है, 800 आंसर आ गया। पी कितना है? 800। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है ना, रेट निकालना है। गुड। अगर हमें रेट निकालना है तो रेट के लिए हम क्या करेंगे? ये वैल्यू में दिया गया ना, तो ऐसा इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना है? ऐसा ही कितना है बेटा? 400। वो 2 साल का है। अगर 1 साल का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। 200 करेंगे इक्वल्स टू P कितना है? 800। R कितना है? निकालना है। T कितना है बेटा? 1 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, R कितना निकला? R निकला है 200 बटे नहीं 8। हाँ, R निकला है 200 बटे 8 है। 8 2 जा 16 है, 8 5 जा 40। क्लियर हो गया? 25%। जैसे 2 साल का ब्याज 400% है। बिल्कुल, 2 साल का ब्याज 400% है, 1 साल का 200% है। 25% वेरी गुड। पहली बात यही तो रखनी है, इतना ही प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि जब 2 साल का ब्याज 400% है, जब 2 साल का ब्याज 400 रुपए है, कितने साल का? 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल का होगा 200। ये बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 200। हमारा प्रिंसिपल क्या है? 800। ठीक है, 800 की वैल्यू अगर हमारी 100% है तो 200 की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर हो गया? नहीं, 100% की वैल्यू, हमें परसेंटेज निकालना है ना, सॉरी, हमें परसेंटेज निकालना है ना। तो 100% की वैल्यू कितनी है? 800। ठीक है, तो 200 की वैल्यू कितनी परसेंट हो जाएगी? तो यहां से कर देंगे ना, तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 200 बटे 8 25% निकला है। और क्लियर करना है, और भी सिंपल हो सकता है। जब 1 साल का 200 है ब्याज, 1 साल का ब्याज 200 है, कितने पैसे? 800 पैसे। 800 का कितनेवां भाग है? 200। 800 का कितनेवां भाग है? तो 200 बटे 8 तो हो जाएगा 1/4। 1/4 इक्वल्स टू 25%। क्लियर है? कितने तरीके हैं सॉल्व करने के? हजारों, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। जैसे 800 राशि 800 का 400 2 वर्ष का है, तब 50% होगा। तो सीधा 1 वर्ष का। हमने तो बहुत पहले कर दिया था, पता क्या कर दिया था? 400 हटा दिया था आपने, 400 हटा दिया था, 400 हटा दिया था, 2 साल का 400 आ गया था। अब कितना निकला था? 800। 800 400 का कितना है? 50%। ठीक,
समझ गए? हाँ 800 का आधा 400 होता है। 800 का आधा 400 है, तो 2 साल में 50% मिल रहा है अपन लोगों को, तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा? 25%। उसका आधा। क्लियर? कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर हो जाए तो आंसर तो निकलते हैं हवा में। मैथ इतनी टफ लगेगी नहीं, कोई भी टॉपिक इतना टफ नहीं लगेगा, बस इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। हमने क्या किया, डुबकी मार दी उसमें अच्छी तरह से। ये बात ही हुई थी ना इस बार में, यहाँ पे इस टाइम यही बात हुई थी ना। अगर हम यहाँ पे इनमें बेधे रहते तो ये सारी चीज कभी नहीं कर पाते। ये बात है, हजारों तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बात यह है हमारा दिमाग कितना काम करता है, यही तो बात है। ऐसा ही किया था पहले। ऐसा ही किया था? जी। हाँ सीधा। हाँ, वेरी गुड। अब एक चीज बताओ, अगला क्वेश्चन लिखो, CGL 2021 का है। CGL 2021 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में कितनी हो जाती है? 59,200। देखो 59,200 कितने सालों में होती है? 6 वर्ष में। 6 सालों में, ठीक है। और वहीं 10 सालों में देखो, और 10 वर्षों में कितनी हो जाती है? 72,000, ठीक है। कितनी हो जाती है? 72,000। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो, अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो क्या होता? तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000 मतलब 76,000 हो जाएगी। अगर ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में ये राशि 76,000 हो जाती? समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? ये 4 वर्ष, कितने वर्षों का अंतर है बेटा? 10 साल का 4 साल में। 4 साल का अंतर है। 4 साल के अंदर में कितना पैसे में अंतर आ रहा है? 13,000। कितना अंतर आ रहा है? 13,000। एक बार फिर से दिमाग लगाओ। हाँ, 0 कैसे? 200 है। 62800। 628, फिर लगाओ दिमाग। सही है सर। 1 अभी गलत हो जाता हमारा। 12800 ये हुआ हाँ सॉरी, 6 में से 5 गए बच गए। है। ये कितने सालों का है? अंदर कितने सालों का है? 4 सालों का है। अरे भाई, तो 2 सालों का हो जाएगा 6,400। 1 साल का बताओ, सीधे 4 से डिवाइड करो। 1 साल का, 1 मिनट रुकना, 3200। 3200 हो गया। हाँ। 3200 हो गया 1 साल का। पहले तो एक काम करो, ये जो 12,800 है वो इससे माइनस कर दो। वो नहीं 1 साल का आ गया ना, 1 साल का आ गया 3200 मल्टीप्लाई करो 6 2 साल का निकाल लिया तुमने कि नहीं निकाल? 2 साल का उतना आ जाएगा। हाँ, वो 6400 आ गया। 6400 किस में प्लस करोगे? इसमें प्लस कर दोगे तो 6 साल का ब्याज हो गया ये। हाँ 4 तो 6 है, 6 साल का ब्याज हो गया। माइनस कर दो इससे।
पहले 6400 प्लस करेंगे इसमें, हाँ। माइनस करेंगे इससे हमें तो क्या है 6 साल का ब्याज हटाना है इसमें से, ये 6 साल का ब्याज भी लगा है ना इसमें, वो हटा देंगे हम। समझ में आ रही है मेरी बेटा बात? इसमें क्या है, इसमें पैसे तो अपने जुड़े हुए हैं प्लस 6 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात कोई? तो इसमें से 6 साल का ब्याज पहले हटाएंगे ना, है ना? अपनी 40,000 कितना आ गया? राशि है 40,000। हाँ 40,000 आ गई। अब वो कह रहा हो तो कितने वर्षों में ब्याज की दर जब वर्षों में यह राशि 76,000 हाँ आएगी। समय निकालना है। हाँ 6400 को माइनस करेंगे 59। 6400 को एक चीज बताओ, 3200 जो है वो 40,000 का कितने प्रतिशत है? 3240,000 रख दो ना, 8% है, प्लस 2% बढ़ा दो उसमें, 10% है, कितने साल में हो जाएगी? 10%। हाँ 10%, 40,000 से 76, अंतर निकाल दो। 36,000 है 36,000 इतना अंतर आया? 36,000। हाँ कितने साल में इतना ब्याज बनेगा? एक साल का ब्याज कितना है? एक साल का ब्याज बताओ कितना बनेगा? हाँ 10% के हिसाब से नहीं। अच्छा इस पे हाँ ये हमने निकालता हमारे सामने 40,000 निकल गया। हाँ 40,000 का 10% का ब्याज एक साल में कितना बनेगा? 4,000। निकाल दो ना उससे। 4,000। हाँ हाँ 3200 करो। सवाल लगा दिया एक चीज बताओ, 40,000 से लेके 76,000 7600 कितना अंतर है? 36,000 का अंतर है ना। तो 36,000 को 4,000 से डिवाइड करो, कर दो, कितने साल में हो जाएगा? बस। क्या यार तुम 3200 बता रहे हो मुझे। 40,000 चलो मुझे क्वेश्चन पता, क्वेश्चन ही पहले मुझे क्वेश्चन बोलो तुम लोग, कुछ बताओ बेटा। क्वेश्चन थोड़े कम हो पाते हैं लेकिन प्रॉपर कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है? ठीक है, मैं इतना ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, मुझे बस इतना सा बताओ कि पहले 6 साल में कितना रुपए हो रहा था? 59200, ठीक है, यही तो हो रहा था। और 10 साल में कितना हो रहा था? 72000। इसके बीच में रुपए का अंतर कितना है? 12,800। यही तो अंतर है। कितने साल का अंतर है ये? 4 साल। इसका मतलब 4 साल में 12,800 का ब्याज बना, ठीक है? ठीक है, 2 साल में कितना बनेगा? 2 साल में बनेगा 6,400। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो चीज है इसमें क्या है, ये जो अमाउंट में क्या 6 साल का ब्याज भी जुड़ा होगा? क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी बन पाई? नहीं बन पाई? हाँ, इसमें 6 साल में कुछ ब्याज भी तो जुड़ा होगा, मतलब 6 साल का ब्याज जुड़ा होगा ना इस अमाउंट में। 6 साल का ब्याज हटाना है ना मुझे, तो 4 साल के ब्याज में प्लस 2 साल का ब्याज और जोड़ेंगे तो क्या 6 साल का ब्याज बन जाएगा? तो इसका आधा कितना है? इसका आधा हाँ 6,400। इसका आधा क्या है? 6,400। इसे ऐड करो तो कितना हो गया? 19,200। 19,200 6 साल का टाइम है, ये बात समझ में आएगी? 6 साल का ब्याज 19,200 हो गया, ठीक है। 19,200 इसमें से हटाओ, इसमें से हटाना है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? 59200 में 19,200 हटा देंगे तो क्या हमें 40,000 मिल जाएगा? ठीक है, 40,000 मिल गया हमें। 40,000 हमें क्या मिला? प्रिंसिपल। क्लियर बात हो गई? प्रिंसिपल कितना मिला हमें? 40,000। ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई? अब जब हमें 40,000 प्रिंसिपल बना है तो आर निकाल देंगे हम, आर निकाल देंगे।
आओ आर निकालेंगे। आर निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे हम, क्योंकि एक चीज बताओ, यहां से लेके यहां तक हम कितने साल में गए, 4 साल, है ना। एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का 3200। 3200 और ये 4000, कितना टाइम में निकलेगा, देखो ठीक है, सुनो मेरी बात, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही है। तो एस आई क्या हुआ, एस आई क्या है 3200। 3200 कितने साल में, एक साल में। पी क्या है 4000, 40,000 मल्टीप्लाई आर इंटू एक साल का टाइम है टी, और ये 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, जीरो से फिर यहाँ जीरो कैंसिल हो गया, 4 आर क्या हो गया 8%। अब वो क्या बोल रहा है, अगर 10% से आर को बढ़ा दिया, 2% से आर को बढ़ा दिया जाए तो कितने सालों में हम लोगों को कितना पैसा मिल जाएगा, 76,000, कितने सालों में पैसा बन जाएगा 76,000, अगर आर को किससे बढ़ा दिया जाए 2% से, आर 8% प्लस 2% कर दिया जाए तो आर कितना हो जाए 10%। एक चीज मुझे बताओ, आर अगर 10% कर दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ब्याज 10% का मिलेगा ना हर साल। 40,000 का 10% कितना होगा 4,000 हो जाएगा। 40,000 का 10% कितना होगा 4,000। 4,000 क्या मिलेगा हमें, जो मिलेगा हमें सिंपल इंटरेस्ट, यही तो मिलेगा। 4,000 ब्याज मिलेगा ना हमें, ब्याज मिलेगा 4,000 हर साल, 4,000 को ब्याज मिलेगा। अगर हमारा जो राशि है 40,000 है, उससे कहाँ जाएंगे, यहां तक जाना है 4,000 के ब्याज में, तो कितना रुपए का अंतर है इसमें, 36,000 का अंतर है, ठीक है। 36,000 रुपए 4,000 के हिसाब से कितने साल में जोड़ पाएंगे, 36,000 रुपए 4 साल के हिसाब से कितने साल में जोड़ पाएंगे, 4,000 जोड़ो, 4,000 हर साल जोड़ो 36,000, तो 4,000 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 9 ईयर्स। क्लियर हो गया आंसर। पहले सर जी हमें जीरो नहीं लगा रहे थे, और अब पे आ रहा था तो कंफ्यूजन में आ रहा है।